हमने नज्म सुबह की आमद की पढ़ाई की थी। आज हम इस नज्म के सवालात करेंगे। नज्म का पहला सवाल अलिफ है। दिन की आमद की खबर कौन लाता है? तो चलें देखते हैं कि हमने नज्म में क्या पढ़ा है। नज्म के बिल्कुल शुरू ही के हिस्से में हमने ये पढ़ा था, खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि इस पूरी नज़म में ही शायर ने इस तरह से लिखा है कि जैसे सुबह हमसे बात कर रही है। जैसे देखिए हूँ जो लिखा है, इससे ये पता चल रहा है कि सुबह ये कह रही है कि मैं दिन आने का पैगाम ला रही हूँ और पूरे ज़माने में रोशनी फैला रही हूँ। तो हम अपने जवाब में भी लिखेंगे कि खबर दिन के आने की सुबह ला रही है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। हम कुछ हिस्सा सवाल ही का लिखेंगे, जैसा कि हम लिखेंगे दिन की आमद की खबर। यहाँ तक लिखने के बाद कौन को काट देंगे और कौन की जगह हम लिख देंगे सुबह लाती है। तो चलिए अपना जवाब लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे दिन, दाल पूरी शक्ल बनाएंगे, दाल की, नून की भी पूरी शक्ल बनाएंगे। आगे लिखेंगे की, दिन की, काफ छोटी ये की, आमद अलिफ मद्दा लिखेंगे, मीम की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ दाल मिला देंगे, बन जाएगा आमद। दिन की आमद, दोबारा लिखेंगे की, दिन की आमद की। चलें दोबारा मिटाकर सही करके लिख लेते हैं। आगे लिखेंगे खबर, खे की आधी शक्ल बनाई, साथ बे की आधी शक्ल और रे जोड़ दिया तो बन गया खबर। दिन की आमद की खबर। आगे हम लिखेंगे सुबह, स्वाद की आधी शक्ल बनाई, बे की भी आधी शक्ल, साथ है जोड़ दिया तो बन गया सुबह। और आगे हम लिखेंगे लाती है, लाम की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ दिया, लाम अलिफ ला, ते की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ छोटी ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा लाती। तो हमारा जवाब ये बना, माफ कीजिएगा आखिर में हमने है भी लिख दिया। तो हमारा जवाब ये बना, दिन की आमद की खबर सुबह लाती है। चलिए अब देखते हैं कि सबक का दूसरा सवाल क्या है। सबक का दूसरा सवाल बे है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है से क्या मुराद है? तो चलें देखते हैं कि हमने नज्म में इस बारे में क्या पढ़ा है। नज्म के दूसरे बंद में हमने पढ़ा था, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। तो यहाँ पर हमने अजब चहचहा का मतलब ये पढ़ा था कि दरख्तों के ऊपर परिंदों की आवाज़ से ये पता चलता है कि सुबह का वक्त शुरू हो गया है। तो हम अपने जवाब में तो ये लिखेंगे कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा से मतलब ये है या मुराद ये है कि दरख्तों के ऊपर परिंदे चहचहा रहे हैं। और चहचहाना का हमने मतलब पढ़ा है कि परिंदों की आवाज़, जब परिंदे अपनी आवाज़ निकालें, मुख्तलिफ परिंदे एक साथ या फिर किसी एक ही किस्म के, तो उसे हम चहचहाना कहते हैं। तो ये बात हम अपने जवाब में लिख लेते हैं। तो देखिए हम अपना जवाब कुछ इस तरह करके लिख सकते हैं कि कुछ हिस्सा हम सवाल से लेते हैं। हम लिखते हैं कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है से यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या को काट देंगे और लिखेंगे ये मुराद है कि, और आगे हम अपना ये जवाब लिखेंगे कि सुबह के वक्त दरख्तों पर परिंदों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है। अजब चहचहा से तो यही मुराद है ना, तो हम ये बात लिख लेते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि ये मिसरा है और इसी तरह से लिखा हुआ है नज़्म में, तो तभी इसको वावेन में लिखा गया है। हम भी अपने जवाब में इसको इसी तरह वावेन में लिखेंगे। दाल बनाएंगे, साथ रे लिखेंगे और खे की आधी शक्ल, ते की भी आधी शक्ल, साथ वाव जोड़ देंगे, बन जाएगा दरख्तों, और नून गुन्ना लगा देंगे तो बन जाएगा दरख्तों, दरख्तों। आगे लिखेंगे के,
काफ की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया के। दरख्तों के ऊपर, अलिफ वाव पेरे पर, ऊपर। आगे लिखेंगे अजब, एन की आधी शक्ल बनाई, जीम की भी आधी शक्ल साथ और साथ बे की पूरी शक्ल जोड़ देंगे तो बन जाएगा अजब। दरख्तों के ऊपर अजब। आगे लिखेंगे चहचहा, चे की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ हे की भी आधी शक्ल, दोबारा चे और दोबारा हे की आधी शक्ल बनाकर हम साथ अलिफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा चहचहा। आखिर में हे लिख देंगे, हे की आधी शक्ल बनाई और बड़ी ये साथ जोड़ दी और यहाँ पर हम अपने वावेन को भी बंद कर देंगे क्योंकि मिसरा मुकम्मल हो गया है। आगे लिखेंगे से, सीन की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ेंगे। चले मिटाकर हम दोबारा अच्छा सा लिख लेते हैं। सीन की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ी और आगे लिखेंगे ये, से ये मुराद। मीम की आधी शक्ल रे जोड़ देंगे साथ और अलिफ लिखेंगे साथ, दाल लिखेंगे मुराद, से ये मुराद है। आगे लिखेंगे है और फिर लिखेंगे के, काफ की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ है जोड़ देंगे, मुराद है के सुब। स्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ बे जोड़ेंगे और है लिख देंगे पूरा तो बन जाएगा सुब। सुब के, काफ की आधी शक्ल बनाई और साथ बड़ी ये जोड़ दी, सुब के वक्त, वाओ काफ और ते, सुब के वक्त। आगे लिखेंगे दरख्तों, दाल रे, खे की आधी शक्ल बनाई, साथ ते की भी आधी शक्ल, वाव जोड़ दिया साथ और नून गुन्ना लगाया तो बना दरख्तों। दरख्तों के, काफ बड़ी के, दरख्तों के ऊपर अलिफ वाव पेरे पर, दरख्तों के ऊपर, परिंदों पेरे पर, नून की आधी शक्ल, दाल साथ जोड़ दिया, वाव साथ लिखा और नून गुन्ना भी साथ लिखा तो बन गया परिंदों। परिंदों की, काफ छोटी ये की, परिंदों की आवाज, अलिफ मद्दा, वाव अलिफ और जे आवाज, बहुत, बे की आधी शक्ल, साथ है जोड़ा और ते लिख दिया तो बन गया बहुत। बहुत अच्छी, अलिफ छे अच छोटी ये अच्छी, अच्छी। आगे हम लिखेंगे लगती, लाम की आधी शक्ल, गाफ की भी आधी शक्ल, ते और छोटी ये जोड़ दी तो बन गया लगती, अच्छी लगती है और बड़ी ये बनाया तो बन गया है। तो हमारा जवाब बना दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है से ये मुराद है कि सुबह के वक्त दरख्तों के ऊपर परिंदों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। और आखिर में हम खत्मा की निशानी भी लगा देंगे। चलें अब हम सबक का तीसरा सवाल पढ़ते हैं। सबक का तीसरा सवाल जीम है, नज़्म के मुताबिक चिड़ियाँ किसके आने का गीत गाती हैं। तो चलें देखते हैं कि हमने नज़्म में क्या पढ़ा है इस बारे में। देखिए नज़्म के इस हिस्से में हमने ये पढ़ा था, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। मेरी आमद आमद यानी सुबह के आने की। हमने आमद का मतलब पढ़ा था कि ये फारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है आना। तो यहाँ पर किसके आने का गीत गाती है? चिड़ियाँ किसके आने का गीत गाती हैं? सुबह के आने का गीत गाती हैं। चलिए हम अपने जवाब में भी इस बात को लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा सवाल ही से लेंगे। हम लिखेंगे नज़्म के मुताबिक चिड़ियाँ, यहाँ तक लिखने के बाद किसको काट देंगे और इसकी जगह लिखेंगे सुबह के आने का गीत गाती हैं और सवालिया की निशानी हटाकर खत्मा लगाएंगे। तो चलें लिखना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे नज़्म, नून की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ जोए जोड़ देंगे और मीम की पूरी शक्ल बना देंगे तो बन जाएगा नज़्म। नज़्म के, काफ की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ बड़ी ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा के। चलें दोबारा से लिख लेते हैं। काफ की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया के। नज़्म के मुताबिक,
मीम की आधी शक्ल बनाई, तोए साथ लिखा और अलिफ साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा मुता। और बे की आधी शक्ल साथ नुक्तों वाले काफ की पूरी शक्ल बनाएंगे। नज्म के मुताबिक चिड़िया, चे की आधी शक्ल बनाई, साथ ड़े जोड़ेंगे और ये अलिफ या लिखेंगे, ये अलिफ या और नून गुन्ना लिखेंगे तो ये चिड़िया की जमा चिड़िया बन जाएगा। चिड़िया सुबह, दोबारा लिखेंगे सुबह को, माफ कीजिएगा सुबह को। हम स्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ बे की भी आधी शक्ल और है यूं साथ पूरा जोड़ देंगे, यानी पूरी शक्ल है की बनाएंगे तो बन जाएगा सुबह। आगे लिखेंगे के, सुबह के, काफ की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया के, सुबह के आने, अलिफ मद्दा, नून की आधी शक्ल और साथ बड़ी ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा आने, सुबह के आने का, काफ, काफ अलिफ का, गीत, गाफ की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल और ते साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा गीत। आगे हम लिखेंगे गाती, गाफ अलिफ गा, ते की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ छोटी ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा ती। चलें दोबारा लिख लेते हैं, ते की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया गाती, गाती हैं, है की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल, साथ नून गुन्ना जोड़ दिया तो बन गया है। और आखिर में हम सवालिया की निशानी की जगह खत्मा की निशानी लगाएंगे। हमारा तीसरा जवाब बना, नज्म के मुताबिक चिड़िया सुबह के आने का गीत गाती हैं। तो आज हमने सबक सुबह की आमद के सवालात किए।